प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो समय है बेटा 3 घंटे 15 मिनट का है और पूरा अंक कितने का है 70 का है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है। हम बेटा पेपर अब कराएंगे सॉल्व। देखो, आपको पहले आते हैं बेटा, आपको पता है जैसा कि 20 ऑब्जेक्टिव आने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पेपर है। अब हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, देखो ये कह रहा है, पहला, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग किसका पूछ रहा है बेटा, 144 फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से, दूसरा 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, एकम 3, ठीक है। तो 2 की घात कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4, 3 की घात कितनी हो गई 2। तो वो ये कह रहा है गुणनखंडों की घातों का योग। तो गुणनखंड ये है, इनकी घातों का योग। तो 4 + 2 यानी क्या हो गया बेटा 6। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या होगा, 6, ठीक है। अगला है बेटा, यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + y बराबर 4 तथा 12x + py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। इसमें से कौन सा वर्ड सत्य है, असत्य है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। तो बेटे देखो, पहले क्या समीकरण है हमारा, तो 6x + 5y, तो 75 कर लेंगे बेटा समीकरण को। तो -4 बराबर 0। तो देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -4। दूसरा समीकरण है 12x प्लस, अब p का मान कितना दे रखा है 10, y बराबर, तो -8 है, इधर लाएंगे तो +8 हो जाएगा और +8 बराबर 0। तो देखो a2 बराबर 12, b2 बराबर 10, c2 बराबर 8, ठीक है। अब वो कह रहा है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, a1/a2, b1/b2 और इज नॉट c1/c2। ये अगर कंडीशन है तो हल नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करेंगे बेटा। तो पहले हमारा a1 यानी 6/12 a1/a2, तो कितना आ गया बेटा, ये 1/2 आ गया, ठीक है। अगला है बेटा a2, सॉरी b1/b2। तो b1/b2 मतलब क्या है, यानी 5/10। तो कितना है बेटा जी 1/2। फिर क्या है बेटा c1/c2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा c2 कितना है +8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/2। तो देखो क्या है कंडीशन भाई, 1/2 1/2 ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और इज नॉट c1/c2, क्योंकि ये किसकी संख्या है बेटा, माइनस की है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सत्य है या नहीं है। तो हमारा इसके लिए सही बैठ रहा है ना। तो कैसा होगा, ये हल नहीं होगा। ये कह रहा है कोई हल नहीं होगा, p बराबर 10 के लिए कोई हल नहीं होगा समीकरण का। तो इसका मतलब क्या है, ये सत्य है, ठीक है। अगला है बेटा तीसरा, ये कह रहा है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान है। तो इसे भी सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो 1/x² - 2 बराबर 1/7, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे बेटा, हम इसके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो x² - 2 बराबर 7, 75 करेंगे इसको। तो x² बराबर 2 जुड़ जाएगा ना, था जाके माइनस का है तो कितना हो जाएगा 9। तो वर्गमूल लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा +-3। 9 का वर्ग कितना होगा 3। तो x बराबर +-3। तो कितना होगा बेटा इसका
+-2 +-1 +-3 +-5 तो +-3 होगा। ठीक है। अगला कह रहा है बेटा चौथा। चौथे में क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल बेटा, ये तो हर बार पूछता है। जो छात्र हमारे वीडियो में नए जुड़ रहे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं बेटा। तो चौथा है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। तो इसकी तुलना क्या करेंगे बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -6, c बराबर हो गया k। तो अगर समान मूल्य है तो d बराबर क्या होता है 0, तो b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। b का मान -6 उसके -4 गुणा 3 गुणा k बराबर 0। 4×12 तो 12k और 36। ठीक है ना, 36 हो गया। अब इसका भाग दे देंगे तो k बराबर 36 में 12 का भाग देंगे तो 12 का 12 12 24 12 3 36 तो k बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3। कितना हो गया 3 हो गया k बराबर। ठीक है। अगला है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा 3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा सही बेटा, ए ऑप्शन 3। ठीक है ना, ये 3 हमारा सही है। अगला है बेटा विभक्त कर ज्ञात कीजिए। पांचवा क्या कह रहा है, विभक्त कर ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। तो इसका निकालना बेटा, तुलना करेंगे इसी की तरह 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो तुलना कर देंगे अभी जो किया था उसी से। तो a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर -6 और c बराबर 4। तो विभक्त कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है ना, तो b² माइनस 4ac लगाएंगे बेटा। तो d बराबर b -6 उसके -4 गुणा 3 गुणा 4, 4 16 16 3 48। कितने बचे बेटा -12 माइनस के क्या बचेंगे 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, 5 में का हो जाएगा डी, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला है बेटा अनुक्रम में पदों की संख्या होगी। तो हमें क्या करनी है बेटा, अनुक्रम में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा अनुक्रम में हम क्या करेंगे, पदों की संख्या। तो देखो हमारा क्या दे रखा है, ये कह रहा है अनुक्रम है 3 6 9 12 और लास्ट में दिया है 3 6 9 12 डॉट 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 11। तो इसमें क्या कह रहा है, पदों की संख्या। तो देखो a बराबर क्या हो गया बेटा 3, डी बर वो सॉरी आर बराबर कितना हो गया 6 माइनस 3 यानी 3। सॉरी डी बराबर तो का समांतर श्रेणी बननी है ना। अंतर देखो 6 में से 3 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 9 गए 3, तो जी क्या है आर हो डी होगी। ठीक है, डिफरेंस होगा सर्वांतर। तो एल बराबर कितना हो गया बेटा 111। तो हम जानते हैं एन निकालना ना, पदों की संख्या पूछ रहा है ना। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 111 ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3। ठीक है बेटा, करेंगे 111 बराबर 3 प्लस 3n-3, ये इससे कैंसिल। तो n बराबर 111/3, 3 का भाग देंगे तो 3 तो के 9, 2 बचे 21 और 3 7 21। तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 37। तो 30 35 तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसमें अगला है बेटा, ये कह रहा है समांतर श्रेणी। क्या कह रहा है सातवें में, समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद 21 है, ये हमें बताना है बेटा 21 है या नहीं है। तो हम देख लेंगे a बराबर कितना हो गया बेटा 21 और d बराबर कितना हो जाएगा बेटा 18 माइनस 21 यानी माइनस के 3। तो n बराबर कितना हो गया बेटा 15वां। तो a n पूछ रहा है वो, n ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 15, तो ए 15वां पद पूछ रहा है ना। तो ए तो 21 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस के 3।
21 प्लस 14 गुणा -3, तो 21 प्लस 14 14 42 माइनस के 42, तो 21 माइनस के 42 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा -21। कितना आ रहा है बेटा -21। ठीक है, अब -21 है तो अब इसमें क्या हो जाएगा, -21 है तो सत्य है असत्य है दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो वो ये कह रहा है 21 है, तो 21 तो है नहीं, क्या है बेटा ये -21 है, तो इसका मतलब क्या है ये असत्य है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं कि संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, सही है, संगत कोण बराबर होते हैं, सही है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों, जो कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है और उसके कोण भी क्या होते हैं, संगत बराबर होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा आगे। अगला है बेटा 9वां, ये कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, तब पी का मान होगा। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है बेटा, भुजाओं का जो रेशियो होता है वो समान होता है, यही तो मतलब है। तो देखो भाई ये त्रिभुज ये ए, देखो पहले देखेंगे ए डी बी, यानी ये वाला त्रिभुज ए डी सी कैसे हैं, समरूप हैं, तो यानी इसके जो कोण बराबर हैं और भुजाओं क्या होंगी समानुपात में, तो ये भुजा इसके बराबर अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, तो 18/p, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 18/p बराबर p/2, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p उसके बराबर 18 दूनी 36, तो p वर्गमूल लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, लेंथ है तो प्लस में आएगी 6, कितना आएगा 6, तो 6 9 सेंटीमीटर 6 सॉरी ये बी है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला है बेटा ये कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 17 है, यह कथन है सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है बेटा, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है ना, बिंदुओं के बीच की दूरी, तो कितना है बेटा 5,0 और -12,0, तो हमारा होता है सूत्र d बराबर अंडर रूट, तो x2 माइनस x1, तो x1/1 x2/2, तो x2 माइनस x1 तो -1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा 17 का वर्ग, और वर्ग में से निकालेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 मात्र। अगला देखेंगे क्या है इसमें बेटा, ये कह रहा है बीच की दूरी कितनी है 17, तो कथन सत्य है असत्य है कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर बेटा 17 है, तो इसका मतलब क्या है ये कथन हमारा क्या है सत्य है। ठीक है, कैसा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला है बेटा 11वां, ये कह रहा है बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी 14 मात्रक है, 9 मात्रक है, 5 मात्रक है, अंडर रूट 106 मात्रक है। तो देखेंगे बेटा ये हमारा है, तो बिंदु ये होगा कहीं ये 5,9, तो वो ये कह रहा है बाई अक्ष से ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 मात्रक। अगला है बेटा 12वां, ये कह रहा है tan थीटा कितना दे रखा है बेटा 2ab/a² माइनस b², तो cos थीटा, तो चित्र बनाएंगे बेटा, ये थीटा हो गया, तो लंब बट्टे आधार a² माइनस b², तो ये a है b है c है, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, यानी a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे बेटा, तो a/4 प्लस b/4 माइनस का 2a² b², ये हो जाएगा 4a² b², तो ये घट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 2a² प्लस b², तो ये बन जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना हो जाएगा बेटा, ए सी हो जाएगा a² प्लस b², a² प्लस b², क्या पूछ रहा है बेटा cos थीटा,
तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कर्ण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है बेटा सेक। ये बेटा क्वेश्चन गलत है, यहाँ सेक ए दे रखा है, ये होगा कोसेक ए। ठीक है, तो ये है सेक ए। तो सेक ए कितना है बेटा, 17/15। तो इसका भी बनाएंगे चित्र, देखेंगे इसे भी। तो ये हमारा ए मान लो, ठीक है, ए बी सी। तो सेक क्या होता है बेटा, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है, अभी हमने निकाला था, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा बेटा, बी सी निकालेंगे तो 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। 17 279 माइनस 15 225, कितना आएगा बेटा ये, 64। कितना बचेगा, 64। ठीक है, और 64 कितने का वर्गमूल होता है बेटा, 8 का। तो बी सी कितना हो जाएगा हमारा, 8। कितना हो गया बेटा, 8। अब हमें क्या पूछ रहा है, कुसेक। तो कुसेक होता है बेटा लंब, कर्ण बट्टे लंब। तो 17/8। तो कौन सा हो जाएगा बेटा इसका, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी। अगला कह रहा है बेटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान किस में बराबर होता है, 45 में बराबर होता है बेटा। ये कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त के उसकी समांतर जो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, भाई ये हमारा वृत्त है, तो इसकी स्पर्श रेखाएं इधर से ही तो गुजरेंगी। तो एक ये है, इसके सामने एक ये होगी स्पर्श रेखा। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो एक ये होगी और एक ये होगी। तो क्या स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं आमने सामने, दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं समांतर जो है। समांतर क्या रेखाएं हो सकती हैं, दो। ठीक है, अगला है बेटा यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यानी ये कह रहा है कि इसकी जो छाया, तो छाया की, ये कह रहा है छाया। तो निकालेंगे क्या है उन्नयन कोण, छाया और जी एच मान लेंगे तो छाया भी उसके बराबर है। तो ये थीटा मान लेंगे, तो टेन थीटा बराबर एच बट्टे एच। तो कितना हो जाएगा, 1/1। तो यानी 1/1 यानी टेन थीटा। टेन थीटा और कितने का मान होता है भाई, एक टेन 45। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 45। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, बी ऑप्शन। अगला है बेटा 17वां। ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या। तो आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण जो है कितना दे रखा है, 60 है। थीटा कितना है, 60 है। ठीक है, तो हमें कौन निकालना है, पाई में निकालना है। तो पाई का मान हम नहीं लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो करेंगे 20 पाई होगा या 24 पाई या 30 पाई या 18 पाई, कोई एक होगा। ठीक है, तो निकालेंगे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा में दे रखा है 60/360। पाई का मान नहीं लगाना है, 12 का स्क्वायर। तो ये कट गया 6×36। तो 1/6 पाई गुणा 12 × 12। ये कट गया 6 से 2 बार, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा इसका, 24 पाई। बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला दे रखा है इसने, ये कह रहा है 18वां। यदि 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य कितना है, 21 है, तो आर का मान है। ठीक है ना, तो आर का मान निकालेंगे बेटा। देखो करेंगे 18वां। देखो, तो हमारा समांतर माध्य क्या होता है बेटा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 21 जो है किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 35 + 40 बटे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर, इसे जोड़ेंगे। देखो बेटा ये जोड़ा इसमें कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 और 40 70, 70 80 90, 90 100 और 125 प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 147 माइनस 125। तो घटाएंगे बेटा कितना बचेगा, देखो 7 में से
5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, तो आर बराबर कितना हो गया बेटा 22। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें, पहला ऑप्शन। ठीक है। अब ये 19वां ये कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, तो इसे भी निकालेंगे बेटा। तो देखेंगे इसको करेंगे बेटा। देखो ये कह रहा है 1 से 10 तक की सम, तो संख्या संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हो जाएगा बेटा 19वां है। यानी देखो समान जो सम संख्या है वो क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। क्या संख्या होंगी बेटा 5। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 20 और 1 30, 30/5, 5 के 30, कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 6 होगा। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है 20वां। ठीक है। ये कह रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यानी जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं होती हैं सबका योग जो है वो कितना होता है बेटा 1 होता है। ठीक है ना, कितना होगा 1 होगा। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हो गए बेटा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है 21वां, इसे करेंगे बेटा सॉल्व। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है ये 21वें का पहला। ये कह रहा है बेटा 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45 बटे कितना है बेटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। तो इसे करेंगे बेटा सॉल्व, मान रखेंगे तो 5 गुणा कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, सेक 30 क्या होता है बेटा कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो कितना आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 45 का 1 साइन 30 1/2 कॉस 60, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। करेंगे बेटा तो 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 और 4 × 16/3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा ऊपर लासा लेंगे बेटा कितना हो जाएगा 12, तो 15 प्लस 3 का देंगे 4, 16 चौका 64 प्लस 12 बटे, तो 4/4 ये तो 1 हो गया बेटा, तो ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 5 6, 6 और 5 11, 6 7 8 और 1 9/12। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे बेटा, अगला है बेटा बी, इसी का क्या है बी है, इसे करेंगे तो बी ये कह रहा है बेटा सिद्ध कीजिए कि 2 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी सिद्ध करेंगे। 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे लेट 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है सहभाज्य संख्या है। अभाज्य a, b पूर्णांक संख्याएं हैं। जब ये पूर्णांक संख्या है तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी इसको पछाना करेंगे तो 2√5 बराबर a/b -3। ठीक है, फिर 2 का गुणा करेंगे तो √5 बराबर, तो गुणा इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, तो 2b -3/2। देखो बेटा a/b क्या है सहभाज्य, अभाज्य है। जब a/b है तो ये भी तो a/2b क्या हो जाएगा -3/2 क्या है परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है बेटा, परमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, यानी
इसके बराबर जो संख्या है तो अंडर रूट 5 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब जब परमेय संख्या होगी जो हमें क्या है, त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, जो त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, तो अतः अंडर रूट 5 कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है। जब भाई अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो इसमें चाहे तो किस संख्या गुणा कर दें या जोड़ दें तो वो संख्या हमारी कैसी रहेगी, अपरिमेय। लिखेंगे अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है बेटा वो समांतर श्रेणी का है अगला भी, तो इसे भी हल करेंगे बेटा समांतर श्रेणी के को क्वेश्चन को। तो देखेंगे इसको, देखो बेटा ये कह रहा है समांतर से ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 21 18 15 किसका, 21 18 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। तो सी है बेटा 21 में का। तो श्रेणी हमारी क्या है बेटा, श्रेणी देखेंगे 21 है, 18 है, 15 है, तो कौन सा पद माइनस का 81 है, तो माइनस का 81 है कौन सा पद, तो यानी एन मान लेंगे, एन मा पद जो है -81 है। तो ए बराबर हो गया बेटा 21, तो डी बराबर हो जाएगा 18 - 21 तो -3। तो ए एन, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो ए एन मतलब ये 81 है पद, तो ए 21 प्लस एन -1 और डी -3, तो -81 और 21 प्लस, तो सॉरी माइनस के गुणा कर देंगे ना तो -3n और +3, तो -81 बराबर 21 और 3 कितने हो गए बेटा 24 -3n। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा इस -3n को पचहत्तर करेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो 3n पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 24 + 81, तो 3n बराबर जोड़ देंगे बेटा 4 और 1 5, 8 और 2 10, तो n बराबर 105/3, भाग दे देंगे बेटा 3 के 9, 1 बचा 15 ते 5 15, तो n बराबर 35, तो कितने का हो जाएगा बेटा 35वां पद जो है माइनस का 81 होगा। ठीक है, ये तो हो गया सी। अगला है बेटा माध्यिका वाला, तो इसे देखेंगे सी के बाद डी, डी वाला देखेंगे बेटा। माध्यिका क्या ज्ञात करनी है हमें, माध्यिका तो वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है, बारंबारता लिखेंगे बेटा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है, तो देखेंगे वर्ग अंतराल क्या है बेटा 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, कुल जो बारंबारता है वो कितनी है बेटा हमारी 100 है। ठीक है, दे रखी है उसने। अब देखेंगे बेटा हम बारंबारता, पहले की 8 है, 16 है, 36 है, 34 है, 6 है। करेंगे बेटा, हमें क्या लगाना माध्य क्या लगानी माध्यिका, तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो होता है बेटा माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 -CF/F इंटू एच, ये होता है। तो हमें क्या चाहिए बेटा, पहले चाहिए n/2, तभी तो हम पता कर पाएंगे, तो n/2 निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे बेटा n/2 पहले संचयी बार बनता CF निकालेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे 8, 8 के 8 लिखते हैं, फिर 8 को 16 में जोड़ेंगे, 8 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 24, फिर 24 को बेटा 36 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 60, 60 को फिर 34 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 94, फिर 94 को 6 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 100। अगर हमारा ये योग 100 है और ये भी 100 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हमारा सही है। ठीक है ना, अब हमें क्या देखना है बेटा,
n/2, तो 100 n कितना बेटा 100, ये हमारा n बराबर 100 होता है, तो 100/2 यानी 50। अब हम 50 n/2 निकल आया। अब हमें क्या देखेंगे बेटा 50 देखेंगे कौन से वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो 50 में देखो यहाँ तक 24 है, 24 के बाद जो भी आएगा वो 60 तक यही आएगा, तो 60-50 इसी में आ जाएगा ना। तो इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है निकालेंगे हम। तो देखो एल क्या हो गई बेटा हमारी 20, यानी लोअर सीमा। एल क्या होती है लोअर सीमा, तो वर्ग अंतराल है उसकी लोअर सीमा कितनी है 20। ये क्या है हमारी एफ बारंबारता 36, ठीक है। सी एफ क्या होती है इस जो हमारी सच्चाई बार बताया उससे पहले वाली, सी एफ कितना हो गया बेटा 24। n/2 हमने निकाल ही लिया है। एच क्या है वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, तो एच बराबर कितना है 10। तो लगाएंगे बेटा माध्य का बराबर एल, एल हमारा कितना है 20 प्लस n/2 यानी 50 माइनस सी एफ 24/, एफ कितना है बेटा 36 गुणा एच 10, ठीक है। सब मान लग गए, करेंगे बेटा। तो 20 प्लस ये इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा बेटा 26, ठीक है, बटे 36 गुणा 10, ठीक है। देखो 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 13 दूनी 26 और ये होगा 18 दूनी 36। फिर कटेंगे बेटा 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 20 प्लस 13 पंजे 65/9। तो 20 प्लस भाग देंगे बेटा 9×7 = 63 क्या बचे 2, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 9 दूनी 18, जोड़ देंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 27.22। ये हमारी क्या है बेटा माध्यिका है, ठीक है। क्या निकला ये हमारी 27.22 माध्यिका, ठीक है। आप नोट करते जाए बेटा जो भी हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ठीक है। अगला है बेटा इसी में अगला देखेंगे तो सी डी हो गया, डी के बाद है बेटा ई, ठीक है। ई वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, ई क्या कह रहा है देखेंगे। ई देखो बेटा ये कह रहा है एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। ये इसके समांतर दे रखा है, डी है, ये ई है, ये ए है, ये बी है, सी है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, उसने दे रखा है, इसे कह रहा है बेटा यदि कोई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई क्या करते हैं प्रचित करते हैं करें तथा भुजा बीसी के समांतर हो, यानी इनको प्रचित कर रहे हैं और किसके बराबर है ये कहना चाह रहा है जो डी ई है वो पैरेलल है बीसी की, ये तो कहना चाह रहा है। अब जब पैरेलल देखो हम जानते हैं कोई त्रिभुज में प्रतिच्छेद छेदा का समांतर है तो उसमें क्या होता है बेटा ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, ये कंडीशन होती है। और हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है ए डी बटे ए बी प्लस ए ई बटे ए सी, ये हमें सिद्ध करना है बेटा, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या लाना है ए बी यानी ए डी बटे ए बी लाना है और ए ई बटे ए सी लाना है। तो देखो हमें ये पता है कि ये जो ए डी है जब समांतर होती है तो ए डी बटे होता है डी बी और ए ई बटे होता है ई सी, जिनका अनुपात है वो क्या होता है बेटा बराबर होता है। तो हम इसे सिद्ध करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा उल्टा कर ले इसको, तो ए सॉरी डी बी बटे ए डी व्युत्क्रम करने पर तो ए ई सी बटे ए ई, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो डी बी बटे ए डी प्लस 1 ए सी बटे ए ई प्लस 1, ठीक है। लासा लेंगे बेटा तो ए डी और ये हो जाएगा बेटा डी बी प्लस ए डी, ऐसे यहाँ से लेंगे ए ई तो ये हो जाएगा ई सी प्लस ए ई। देखो बेटा डी बी यानी डी बी प्लस ए डी, तो डी बी और ए डी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा ए बी, तो इसे हम ए बी बटे ए डी, ऐसे ही से बेटा देखो ई सी
ई सी यहाँ से यहाँ तक की, और फिर ए ई प्लस यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए सी। तो ए सी बट्टे ए ई, उल्टा कर देंगे व्युत्क्रम करने पर, तो ए डी बट्टे ए बी बराबर ए ई बट्टे ए सी। यही हमसे उसके सिद्ध करवाया था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखेंगे बेटा इसी का। अगला है बेटा इसका एफ। क्या है बेटा, एफ है। वो ये कह रहा है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, क्या है, सकेंद्री यानी एक की केंद्र है, सकेंद्री त्रिज्या जिसकी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत है, और एक कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दो व्रत है। ठीक है, बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो बड़ा व्रत है उसकी जीवा की क्या करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, जो छोटी वृत्ता भुजा को, छोटे व्रत को स्पर्श करता है। तो ये स्पर्श इस तरह से कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, ये ए है ये बी है, तो हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ये जब केंद्र है तो यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, तो स्पर्श रेखा को क्या करता है बेटा, 90 पे काटता है, इसको इसको मिला देंगे और इसको इसको मिला देंगे, या किसी एक को मिला दो। तो देखो बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये बेटा 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ओ हो गया, ये डी मान लो। तो देखो हमारा त्रिभुज ए ओ डी में, तो ये समकोण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारा क्या हो जाता है बेटा, ए ओ का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, और ए डी हम निकालेंगे, तो देखो ओ ए कितना है बेटा, 5 का वर्ग, ओ डी कितना है बेटा, 3 का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ठीक है, तो इसे हो गया 25, ये हो गया 9 प्लस ए डी का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25 माइनस 9 यानी कितना हो गया, 16। ठीक है ना, अब ए डी वर्गमूल लेंगे 16 का, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। देखो ए डी बेटा यहाँ से हो गया ए डी, और हम जानते हैं किसी वृत्त की जो जीवा है उस पर केंद्र से खींचा गया लंब क्या करता है, उसे समान दो भागों में काटता है। तो यानी जो हमारी ए बी है वो क्या होगी, 2 गुना होगी ए डी के, तो 2 गुणा 4, तो ए बी कितनी हो जाएगी बेटा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यही हमारी क्या है, इसकी जीवा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आगे का क्वेश्चन है बेटा 22 सभी खंडों के लिए। ये जो है हम अब वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।